बिल्कुल कर सकते हैं। वो बहुत गंदे प्रवृत्ति का आदमी है। वो अपने सामने किसी को देखना नहीं चाहता है। बहुत महत्वाकांक्षी नटवर लाल जैसे वो आदमी इतना पैसे और रुपए का गुरूर और घमंड है कि अब अपने सामने किसी को देखना नहीं चाहता। ये सब अपने आप को भगवान समझ लिया है। और मासूम छात्र जो उसके क्लासेस करते हैं यूट्यूब पर या कोचिंग में क्लासेस करते हैं, उसके इस साजिश को समझ नहीं पाते हैं। इतने घटिया स्तर की कोचिंग उसके यहाँ होती है, क्या वही पढ़ के उसी के यहाँ से वो लोग IAS PCS बनेंगे? एक पुलिस में चयन होता है तो कहता है कि 10 लोग हो गए, 20 लोग हो गए। ये नटवर लाल ही कर सकता है। और ये क्या कहते हैं, फायरिंग हुई है तो मतलब कि असलियत है ये फायरिंग आपकी नजर में? बिल्कुल, ये उसी की साजिश है। वो जानबूझ के उसने फायरिंग करवाया कि हमको व्यूज मिलेगा और हमारी धमक बनेगी, प्रशासन हमको तवज्जो देगा और दूसरे की कोचिंग समाप्त हो जाएगी। तो इस तरह का जो मजाक किया है उन्होंने, तो हो सकता है जेल भी जाना पड़ सकता है। बिल्कुल, ऐसे आदमी को कड़ी से कड़ी सजा होनी चाहिए। इसकी जमानत नहीं होनी चाहिए। इसके अरबों खरबों रुपए का इतने दिनों में इसने जमीनें खरीदी, मकान लिया, कहाँ से आया प्रॉपर्टी? इसकी जांच होनी चाहिए। क्या नाम है आपका? ये कोचिंग माफिया है। आप उनके चाचा जी हैं? मैं उसके रिश्ते में मैं चाचा लगता हूँ। हम लोग को परेशान करने के लिए ये हमारी मकान है, झूठ मूठ का कि सड़क के रूप उसमें एप्लीकेशन देके कि सड़क पे इन लोगों ने कब्जा कर रखा है। इसकी नपाई हुई, उसमें गलत तरह से नापी करा के और पूरे लोगों के पूरे मोहल्ले की बाउंड्री तोड़वा दिया इसने। इसके यहाँ कहता है कि हमारे यहाँ DM और SDM आके हमारा दरबार करते हैं। हमारा कोई बिगाड़ नहीं सकता है, हम जिसको चाहे उसको खरीद लेंगे। इसी हनक की वजह से लग रहा है गोली चलवाया क्या? बिल्कुल वही अहंकार है। किसी कोचिंग पर उसने गोलीबारी कराया। और हमको तो ये भी भय है, हमको अंदर से था कि हमारे यहाँ भी ये हमला करवा सकता है। इसने एक अपने YouTube के इंटरव्यू में इसने दिया था, बोला है कि जब मैं अपने घर पे जाता हूँ, पुश्तैनी घर पे, तो मेरा चाचा, मेरा इमरान घर छोड़ के भाग जाता है। मैं आदित्य सिंह मोनू, मैं इसी गांव का सभासद हूँ। लखनऊ उर्फ डोमडिया गांव है, इसी गांव का मैं सभासद हूँ और मैं खान सर के घर के सामने खड़ा हूँ। एक जो है एक वीडियो वायरल हो रहा है, उनके प्रतिद्वंदी जो कोचिंग वाले हैं उन्होंने एक वीडियो वायरल किया है। उसमें ये दर्शाया जा रहा है कि ये जो वीडियो है वो खान सर के बॉडीगार्डों द्वारा फायरिंग का एक वीडियो वायरल हुआ है। तो क्या कहेंगे, क्या खान सर ऐसे व्यक्ति हैं क्या जो फायरिंग करा सकते हैं? क्या क्या सही है, आप बताइएगा, क्योंकि आप गांव के रहने वाले हैं, आप उनको बचपन से जानते हैं। बताइए। मैं इतना जानता हूँ कि अब तक जो भी मैं खबरें सुना हूँ, एक जगह मुझे दिखा खबर पे कि 76 बच्चे सेलेक्ट हुए हैं, एक जगह दिखा कि 12,000 बच्चे सेलेक्ट हुए हैं और एक और सर बोले थे कि 10,000 बच्चे सेलेक्ट हुए हैं। फिर पता चला कि भर्तियां 19,000 ही है और दोनों लोगों का सिलेक्शन काउंट किया जाए तो 22,000 हो रहा था और 19,000 ही भर्ती है। तो बिल्कुल झूठ है, इसी से लग रहा है कि झूठ बोला जा रहा है। मतलब खान सर पे जो आरोप लगाया जा रहा है वो सही नहीं है? नहीं, झूठ बोला जा रहा है, गलत है। मैं इसी गांव का निवासी हूँ, मैं आज से नहीं बहुत दिनों से जानता हूँ। मतलब वो फायरिंग वगैरह करा सकते हैं? फायरिंग की बात मैं कैसे कहूँ, लेकिन फायरिंग की बात यह है कि अपनी TRP बनाने के लिए कुछ भी आदमी कर सकता है। तो खान सर का नेचर है क्या कि वो फायरिंग कराने वाले हो सकते हैं? अब नेचर की बात क्या कहें, हम लोग तो गांव के ही हैं ना, गांव के लोगों को मिला के लोग चलते हैं। लेकिन गांव की स्थिति ये बता दूं कि हम लोग चलाते थे फेसबुक पे कि विश्वविख्यात खान सर, हमारे गांव के गौरव खान सर, हम लोगों को गौरव होती थी कि यहाँ जो भी विकास का कार्य हो रहा है उसमें कम से कम रोक टोक नहीं होगी और पूरे विश्व में विख्यात हैं
एक मामूली नाली बन रही थी सर यहाँ पे हमारे वार्ड में, और उस नाली को खान सर द्वारा रोक दिया गया था। अब इससे ज्यादा मैं क्या कहूँ। नगर पंचायत की नियम सबके लिए सामान्य है, उनके लिए भी सामान्य है। नगर पंचायत की नियम दूसरे पर लागू होती है, दूसरे की बाउंड्री नगर पंचायत के नियम के तहत वो गिरवा सकते हैं, लेकिन लेखपाल द्वारा नापा गया सड़क, उसके बाद नाली बननी थी तो 17 फीट पे नहीं बना, लेखपाल द्वारा नापने पे 13 फीट पे कंप्लायंस पे चलाया गया। उसके बाद भी उनकी रोक थी, जिद थी, ईगो बना लिए थे। हमको धमकाया जा रहा था, समय मैं सभासद हूं यहाँ का, हमको भी धमकाया गया था कि ढेर ईगो मत पाला। तो कहीं ना कहीं ये दिख रहा है कि ये खान सर नहीं, अभिमान सर हैं। और भैया बताना चाहूंगा कि हमारे गांव में अन्य भी मुद्दे हैं। हमारे गांव में एक ऐसी सड़क है जो पूरे गांव को मुख्य धारा से जोड़ती है, और जो है वहां हम लोग धरना प्रदर्शन आंदोलन सब कुछ करते हैं, लेकिन कोई प्रशासन आता नहीं है। इस नाली को रोकने के लिए खान सर के एक फोन पे एसडीएम साहब, तहसीलदार साहब और लेखपाल साहब, कानगो साहब दौड़े चले आए। आज तक वहां एक सुनवाई नहीं हुई। मेरा कहना है कि वो तो इधर का उधर बतियाते ही हैं। मेरे मोहल्ले में विंध्यवासिनी कॉलोनी में उनके पिताजी जमीन ले लिए, उसके बाद वो सड़क और के निर्माण के लेके मेरा छड़की ढहवा दिए। यही नहीं, उनके पटीदार हैं, उनका ढहवा दिए, मेरा ढहवा दिए, 2 एक और लोग के ढहवा दिए। उसके बाद कह रहे हैं कि मैं यहाँ इलाहाबाद जाऊंगा, यहाँ वहाँ लड़ूंगा। उसके बाद कह रहे हैं कि लेखपाल को किसको घूस दे के 2 साल से लगे थे वो ढहवाने के लिए, क्योंकि वो पैसे के बल से उनका अहम इतना है उनके पिताजी का कि क्षेत्र में कहते हैं कि मेरे जैसा कोई धनी नहीं है, और सबको नीचे दृष्टि से वो देखते हैं उनके पिताजी। खान सर जो गिरफ्तारी उसको लेकर क्या मतलब क्या जो हुआ है वहाँ पे, क्या मानते हैं कि इनकी गलती होगी? इस तरह का जो आरोप उन पे लगे हैं, जो हाँ उनकी गलती तो होगी ही, उनके गलती ही होगी ही, उनकी गलती। लगता है आप क्या गार्ड फायर किए होंगे? जरूर किए होंगे, हमने वीडियो भी देखा है। हमने वीडियो भी देखा है।